हाय गाइस, द इडियट एथियस्ट हियर। कल रात को मैंने मेरे डैड के साथ डिबेट की कि डज गॉड एग्जिस्ट, भगवान हुए है क्या। तो मेरा साइट है कि भगवान नहीं है। तो काफ़ी डिस्कशन हुआ और 25 मिनट के बाद लगभग लाइट चली गई, तो सब कुछ अंधेरे में है। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग और वीडियो को सुने। देखने के लिए कुछ है नहीं, अगर आपको ये फेस पसंद है तो बात अलग है। मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जिससे आप डोनेट कर सकते हैं, ताकि ये मैं कर सकूँ आगे भी। और थैंक यू, प्लीज़ वॉच द वीडियो। मैं 5 मिनट का अपने आप को टाइम दूंगा और उस पर तो सब्जेक्ट ये है कि डू गॉड एग्जिस्ट, क्या कोई भी गॉड है। तो इस समय सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कौन सा गॉड। क्रिश्चियन आदमी बोलेगा अरे जीसस, या फिर मुस्लिम आदमी बोलेगा अल्लाह, हिंदू आदमी बोलेगा भगवान। उसमें भी बहुत सारे, कुछ अवतार है, कुछ इनडायरेक्ट है, बहुत कंफ्यूजन है। मैं एज एन एथियस्ट समझता हूँ कि कोई भी भगवान बेस्ट ऑफ माय नॉलेज नहीं है। और इस भगवान पे विश्वास करना, किसी भी भगवान के पीछे पूजा करना या सोचना कि भगवान संभाल लेगा, सिर्फ प्योर बेवकूफ़ी है। क्योंकि कोई भी आज तक लॉजिक नहीं है। बहुत सारी स्टडीज है जो प्रूव करती है कि एक्चुअली प्रे करना अफेक्ट करता है नेगेटिवली, नुकसान पहुंचाता है फायदा पहुंचाने से ज़्यादा। बेस्ट एग्जांपल, अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में है और तुम उसको बताओ कि हम तुम्हारे लिए प्रे कर रहे हैं, उसकी हेल्थ बेहतर होने की बजाय खराब होती है कई केसेस में। अब इसमें मेडिकल साइंस का फेलियर नहीं है, इसमें फेलियर ये है कि आदमी खुद पे प्रेशर देता है। और जब आदमी खुद पे प्रेशर देता है, उसको गिल्ट फील होता है कि लोग मेरे लिए प्रे कर रहे हैं और मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो उसकी हेल्थ खराब होती है। और ये काम करता है प्लेसिबो इफेक्ट। सबको पता है कि अगर आप शुगर पिल भी दो किसी हेडेक, जिस आदमी को हेडेक हो रहा है, उसको बोलो ये बहुत अच्छी दवा है, ये 10,000 रुपए की एक गोली है, ये काम करती है, वो काम करेगी, क्योंकि ब्रेन की केमिस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। एज एन एथियस्ट मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भगवान नहीं है। होगा किसी पत्थर के नीचे किसी और ग्रह पे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नहीं देखा और ना किसी दूसरे इंसान ने देखा है। और किसी ने भी आज तक कोई भी प्रूफ नहीं दिया इतिहास में जिससे साबित हो कि भगवान है। मुझे लगा मुझे 5 मिनट की जरूरत पड़ेगी, पर मैं 2 मिनट में रुक सकता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि भगवान है। हमारे संस्कृति के हिसाब से भगवान क्या है? उसमें भय भूमि गय गगन वै वायु ए अग्नि नै नीर। मतलब मतलब कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरी प्रकृति है, ये भगवान का स्वरूप। भय भूमि यानी पूरा अर्थ, गय गगन ये पूरा आसमान, वह वायु जो हवा चल रही है, ए अग्नि जिस आग से सब चीजें होती हैं, और नए नीर जिस पानी से हम लोग, मतलब इन्हीं 5 तत्व से इंसान बनता है। तो इंसान को क्रिएट करने वाली जो पावर है वो गॉड है, वो भगवान है। और इसलिए कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, क्योंकि इन 5 चीजों से, इन 5 द्रव्यों से बटी हुई तो कोई भी चीज नहीं है। जहां तक सवाल होता है कि हम कहें कि मैंने जिस चीज को देखा नहीं है मैं उसको मानूंगा नहीं, तो ये तो लॉजिक ही एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ, सामने बैठा हुआ कोई, जैसे मैं हूं, मैंने मेरे फादर को देखा, मेरे ग्रैंडफादर को देखा, उनके फादर को नहीं देखा मैंने, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को। तो इसका मतलब मैं बोलूं कि नहीं मैंने तो देखा नहीं है, मैं मानूंगा नहीं, तो ये कोई लॉजिक नहीं होता है। तो हमने सुना है, किसी से मैंने सुना, उसने किसी से सुना, और वो ट्रुथ है, क्योंकि एक साइकिल चली आ रही है। तो ये जरूरी नहीं कि जिन चीजों को हम देखते नहीं वो नहीं होती। कई बार हमारी आंखें इतनी छोटी होती है कि हम उन चीजों को देख नहीं पाते, हमारी कैपेसिटी कम है, इसलिए शायद हम भगवान को नहीं देख पाते। भगवान तो है, ये यूनिवर्स ही भी पार्ट ऑफ गॉड है, भगवान का ही हिस्सा है ये यूनिवर्स भी। तो मैं तो मानता हूं कि भगवान है। ठीक है। हाँ। तो मुझे लगता है वो 5 मिनट वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो हम हाँ। सीधे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ओके। लेकिन हम कोशिश करेंगे एक दूसरे को ज्यादा कम से कम टोकें। हाँ चलो। ठीक है। तो सबसे पहले आपने बोला 5 तत्व। साइंटिस्ट के हिसाब से
और जो प्रूव हो सकता है हमने देखा है लैब में, हम्म, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट लाइफ के लिए है पानी हम्म, और अमीनो एसिड। हम्म, इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज, और ऑफ कोर्स ग्रेविटी, क्योंकि जहाँ ग्रेविटी नहीं है वहाँ ये दोनों चीजें। पानी में हाइड्रोजन भी होता है, H2O। तो हम धरती पे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बेस्ड लाइफ है। हम पानी से नहीं बने हैं, लेकिन हम पानी के बिना बन नहीं पाते। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन है, हम सब सिंगल सेल से निकले हैं। तो कुछ लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं, हालांकि मेरा प्लेस नहीं है, लेकिन कुछ लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं अगर हम बंदरों से इंसान बने तो फिर अभी भी बंदर क्यों है। लेकिन हमने कभी नहीं बोला कि हम बंदरों से इंसान बने, हमने बोला बंदर और हमारे एंसेस्टर्स सेम थे। तो कोई भी इंसान ये क्लेम नहीं कर रहा है कि अगर मैंने मेरे ग्रैंडफादर को नहीं देखा तो वो नहीं एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि ये लॉजिक कि मैंने नहीं देखा तो सही नहीं है, साइंटिस्ट इस पे विश्वास नहीं करते। हमने कभी भी बिग बैंग भी नहीं देखा जिससे स्पेस की शुरुआत हुई, हमने वो नहीं देखा, लेकिन हम सही बात। फिगर आउट कर पाए कि वो है। हम्म, जहां तक रही बात गॉड की, कि चेन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक आदमी ने बोला इसको, दूसरा आदमी ने बोला उसको, लेकिन ऐसे तो मैंने ये भी सुना है कि मैं चोर हूं और मैं जेल जा चुका हूं उस इंफॉर्मेशन के लिए। कोर्ट ने बाद में बोल दिया नहीं हो। कभी भी कोर्ट में सबसे कम वैल्यू किसी भी ऐसे इंसान की होती है जो बोलता है कि यार मैंने देखा मेरी आंखों से, क्या बोलते हैं उसको, विटनेस, विटनेस, गवाह। गवाह और या विटनेस की सब वैल्यू सबसे कम है। हम्म, क्योंकि आंखों देखी सुनी सुनाई बातों पे भरोसा सबसे कम किया जा सकता है। ये फैक्ट है। लोगों की आदत होती है झूठ बोलना, लोगों की आदत होती है चीजों को बदलना। अगर हमारी लैक ऑफ कैपेसिटी भगवान को देख पाने की, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भगवान है, अगर कुछ चल मानते हैं, स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि भगवान है हम्म, और वो दिल का बहुत अच्छा है, हम्म। मानते हो? अगर होगा तो दिल का अच्छा ही होगा। जो भी है, जो भी, नहीं मैं ये उस पर जरूरी नहीं, है। नहीं नहीं, अभी अभी पहला तो पॉइंट यहाँ पे चलो ये आ जाता है, जैसे हम्म, बोलते हैं, ये जो भी कुछ आप बोल रहे हो, जो भी आपका विचार है, इसका बेस क्या है? जिस चीज को आप बोल रहे हो कि एक सेल से शुरू हुआ, या जो भी आप बोल रहे हो कि ये चीज चाहिए, हाइड्रोजन ये चाहिए, पानी चाहिए, ये आपके पास ये विचार कहाँ से है, ये थॉट कहाँ से है? इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपको किसने दी? ये इंफॉर्मेशन कहाँ से दी? सालों से, हाँ। लगभग 400 सालों से कई लोगों ने अपनी अपनी थियोरी बनाई, हम्म, अपने अपने पेपर्स को प्रोड्यूस किया। 50 लोगों ने उस चीज को रिक्रिएट करने की कोशिश की, और आज तक मतलब बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन रिसर्च। यस इट इज बेस्ड ऑन यस, रिसर्च। यस, मैं यही देयर कहना इज चाह रहा हूँ, नथिंग। यही कहना चाह रहा हूँ। यानी कुछ वैज्ञानिकों ने आपको ये बताया कि ऐसे ऐसे है, और आपने इस चीज को माना कि नहीं, ऐसे ऐसे। मैंने कोई भी चीज सिर्फ मानी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं एवोल्यूशन को। ये हमने देखा है, 40 साल में एवोल्यूशन दिखा है। चीज लेके आता है, तो वो बोलता है कि मैं गॉड का मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ। ठीक है, हाँ, मान लेते मैं हैं। मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, और मैं और कुछ ईसा लोगों ने मसीह ये हूँ। भी बोला कि मैं ही मैसेंजर, गॉड हूँ, कुछ लोगों ने ये भी नहीं, बोला। ऐसा बोलने वाला तो आजकल अवतारों के, ने रामकृष्ण, हनुमान, नहीं हनुमान तो खैर वो तो नहीं, कौन कह ही नहीं सकते सच में था कोई वैसा, लेकिन राम या कृष्ण, उन्होंने अपने आप नहीं बोला गॉड। लोगों कृष्ण ने ने, पूजा कृष्ण ने किया और गीता में लोगों बोला। ने पूजा की और उन्होंने उस बात को अवतार थे वो, गॉड एक्सेप्ट के किया अवतार। और इजी कर देते हैं। क्या गॉड ऑमनीपोटेंट है? ऑमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिशाली, यस, गॉड सर्व। ठीक है, ऑल नोइंग, उसको सब पता है, जो हो गया, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सब। कोई शक नहीं। क्या भगवान हमसे प्यार करता है? भ- भगवान सिर्फ कर्म करता है गीता के हिसाब से, कि हम्म, कोई भी, और उसने हमारे लिए भी किया है कि कर्म करना। प्यार, नफरत, गुस्सा, उन सब चीजों से ऊपर है गॉड। वो सिर्फ एक कर्म को मानता है कि कर्म करता है और उस हिसाब से फल होता है। एक ये साइकिल है। तो गलत कर्म नहीं किया तो सजा नहीं मिलेगी। हाँ, भगवान के यहाँ तो नहीं मिलेगी, ये सोसाइटी और समाज की बात नहीं करते, भगवान क्योंकि के, ये हमने क्रिएट किया। ठीक है, तो भगवान के हाथ तो पक्का नहीं हाँ, मिलेगी, नहीं, ये पक्का है। यस यस, गलत काम। तो जब एक 4 साल के बच्चे को कैंसर होता है और वो 3 महीने बाद मर जाता है, तो वो तो किसी इंसान ने नहीं किया। नहीं, गॉड गॉड नहीं, वो इंसान देखिए,
अभी गॉड क्या बोलते हैं कि मैंने पहले ही कहा कि वो कर्म है, उसमें दुख सुख अपनापन, इससे गॉड का कोई मतलब नहीं है, वो कर्म है, उसके कर्म। कैंसर और कर्म कैसे हो गया? हाँ बताओ, ये क्या होता है? अब उसमें जाएंगे तो फिर सनातन की जो परंपरा है, फिलोसफी, उस पे जाना पड़ेगा, जो भारतीय संस्कृति में है। जो ये चीज हमारे जन्म होते हैं, एक पावर है। अच्छा, मैं जन की भी बात कर लेता हूँ। हम्म, आपको लगता है इंडियन सोसाइटी में हम्म, अगर हम्म, कानून डिसाइड कर ले हम्म, कि जब तक साबित नहीं होगा हम्म, तब तक जेल में नहीं डालेंगे हम्म, अनलेस आदमी फिजिकली किसी को खून कर सकता है, हम्म। तो वो अच्छी बात होगी। जैसे कि मैं जेल गया था और साबित नहीं हुआ, बाद में क्लियर हो गया कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो गलत था। हाँ, गलत तो अगर कानून बने कि जिसका नॉन वायलेंट क्राइम है उसको हम्म, जेल में नहीं डालेंगे जब तक साबित नहीं होता, तो अच्छी बात होगी। मुझे लगता है अगर नॉन वायलेंट है, सोसाइटी को नुकसान नहीं है उससे, तो उसको नहीं डालना नहीं चाहिए। डालना चाहिए, Definitely। राइट। तो क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है लॉ की? कि एक आदमी पे शक होता है, उसके खिलाफ सबूत जमा किए जाते हैं, उसको अरेस्ट किया जाता है और उसका केस चलता है। अगर बेल नहीं मिली तो वो जेल में ही रहता है। आप इन सब चीजों से एग्री करते हो? ये सब अगर ये सब ठीक है, अगर जेल ना डाल में डालने वाला पार्ट, नहीं, मैं एग्री नहीं करता। तो ये गलत है। हाँ, मेरे हिसाब से कैसे गलत है? मेरे हिसाब से ऐसे गलत है कि जब वो इंसान भाग नहीं रहा है, आपके किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो आप क्यों ऐसा होता है? उसका क्राइम साबित हो गया और उसको सजा दो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। उसको आदमी को पता है उसने गलती क्या की है। तो जब एक 3.5 साल के बच्चे को या 3 साल के बच्चे को कैंसर होता है और उसके पिछले जन्मों की गलती है, तो उसकी क्या गलती जब उसको पता ही नहीं है उसने क्या गलत किया था? सोसाइटी जो है एक जन्म को लेके चलती है, सोसाइटी समाज। किसी भी इंसान को एक मिनट। सेकंड, किसी भी इंसान को उस चीज की सजा देना हम्म, जो जिसके बारे में उसे याद ही नहीं है, पता ही नहीं है, ये सही कैसे हो सकता है? मतलब क्या लॉजिक है इस बात का कि मैं किसी रोड पे चलते आदमी को जाके मारने लग जाऊं क्योंकि मुझे याद है कि उसने 25 साल पहले मुझे मारा था और उस आदमी को वो बात याद भी नहीं है। तो मैं कहां तक फेयर हूं? नहीं, सोसाइटी के हिसाब से, आज के समाज के हिसाब से तो ये सही नहीं जो है। मेरे लेकिन दिमाग में गलत बैठ नहीं, रहा है वो सही कैसे हो सकता है? वो पॉइंट एक सोसाइटी और इस समाज के हिसाब से ठीक है, लेकिन क्या है, यहाँ लेन देन जो होता है वो क्यों? बहुत जन्मों का होता है। क्यों? क्योंकि वो हिसाब है, डेबिट क्यों क्रेडिट ऐसा है। है? ऐसा डेबिट क्यों? क्रेडिट है। ये गलत काम क्यों? ये गलत चीज क्यों? ये गलत, नहीं, ये सही कैसे हो सकता है? देखिए, अभी एक 3 साल का बच्चा होता है, जैसे बोल रहे हैं कैंसर हो जाता है, अभी वही 3 साल का बच्चा पैदा होता है और उसको ढंग से बोलना नहीं आता और वो तबला बजाने लगता है, अच्छे से म्यूजिक आने लगता है, वो पिछले जन्म का क्योंकि संस्कार लेके आया है। उसे सिखाया जाता है। नहीं, मैं 2 दिन में बगैर मराठी सीखे बोल हुए। मैं 2 दिन में मराठी बोलना सीख गया, ये मेरे पिछले जन्म के संस्कार नहीं, ये मेरी स्किल था। उसके लिए किसी और को प्लीज थैंक यू मत बोलो, मेरा स्किल था। हो सकता है, लेकिन गॉड गॉड ने जो है ये सब चीजें नेचर से जुड़ी हुई हैं, और जो जन्मों जन्मों का इसका लॉजिक कहाँ है? इस बात का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। हम बस बोल देते कि गॉड पे डाल देते, हमें नहीं पता गॉड पे डाल देते, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये नाइंसाफी क्यों? नहीं, ये तो हम नाइंसाफी ही है ना। नहीं। अगर आपको जिंदगी भर सजा मिली, आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है और आपको पता ही नहीं है आप किस गलती की सजा भुगत रहे हो, तो ये इंसाफ कैसा? नहीं, ये वो 3.5 साल के बच्चे के साथ ना इंसाफी नहीं होती है। कैसे कई नहीं है? बार वो तड़प रहा है, उसका एक खून जल रहा है, एक कैसे नहीं मिनट, है? कई बार क्या होता है कि वो उसके माँ बाप के कर्म का फल होता है। अच्छा, तो उन्होंने आप गलत करो और मैं सजा भी भुगतूं। माँ बाप नहीं, सजा भी वो माँ बाप 3.5 साल के बच्चे को दर्द साढ़े नहीं तीन हो रहा है। साल के बच्चा चला जाता है नहीं और नहीं नहीं, उसका दंड जो भुगतते हैं उसके माँ बाप भोगते हैं। मुझे उसकी मौत से पहले की बात भी दिख रही है। अगर उस बच्चा कैंसर होने का 3 महीने 6 महीने साल भर जिंदा रहा तो उससे बहुत तकलीफ हुई है, उसने बहुत दर्द झेला है, उसे समझ भी नहीं आ रहा, तो उसकी क्या गलती है? उसने जो दर्द झेला है उससे कई गुना ज्यादा उसके पेरेंट्स ने झेला होगा। अगर कोई बाहर से आके मुझे मारने लग जाए तो मुझे फिजिकली चल जाएगा, आपको बहुत तकलीफ होगी, आपके कर्मों की सजा है वो, लेकिन जो मैं मार खा रहा हूँ उसमें मेरी क्या गलती है?
लेकिन वो हिसाब किताब हमको नहीं मालूम ना, क्यों नहीं क्योंकि वो मालूम? टॉप व्यू से देख रहा है, वो जो है वो हिसाब किताब तो जन्मों का हम ये रख बोल रहा है। रहे हैं कि ऊपर वाले को कुछ समझ में आ रहा है जो हमको नहीं समझ में आ रहा। हाँ, यस यस। हम ये बोल रहे हैं। हम्म, तो हो सकता है भगवान ही ना हो, कोई राक्षस हो, कोई कुत्ता कमीना हरामखोर ऊपर बैठा हो। नहीं, ऐसे नहीं बोल क्योंकि सकते। अगर आज के टाइम में कोई ऊपर से ऐसे उड़ते हुए आ जाए और वो बोले मैं भगवान हूं और वो साबित कर दे, तो मैं मेरी चप्पल उठा के मारूंगा कि साले 50,000 लोग भूख से मर रहे हैं रोज, और तेरी हिम्मत कैसे हो रही है कि तेरे पास इतनी पावर है फिर भी तू तकलीफ दे रहा है सबको। वो 50,000 लोगों की खुद की भी गलती है ना। अच्छा, अगर वो भूखे मर रहे हैं उनके उन कर्म, कैसे मेन बेस ये पाकिस्तान में बच्चा जो आज पैदा होगा वो 10 में से भाई, 5 भूख से मरेंगे, लेकिन उनकी क्या उसको गलती? पैदा करने वाले की गलती है ना। तो जो भूख से मर रहा है कर्म उसकी क्या गलती है? भाई, लेकिन उसको पैदा करने वाले की गलती है। माँ बाप को नहीं पैदा करना चाहिए अगर वो उसको नहीं पैदा अगर सकता। अच्छा, नवंबर में अगर किसी ने कोई बच्चा पैदा किया होगा पाकिस्तान में, हम्म। तब तो ठीक ठाक थी परिस्थिति, खाने उनकी को था। परिस्थिति तो बहुत दिनों से नहीं, खराब चल रही नवंबर में खाने को था, सबके सब भूखे नहीं मर रहे थे। अब 80% लोग भूखे मर रहे हैं, है। तो अभी उस उन माँ बाप की भी क्या गलती है? गलती तो बहुत सालों से है, क्या वो एक दिन की गलती नहीं क्या है। गलती है? अगर हम पाकिस्तान का भी एग्जांपल लें तो उनको पहले देखना था कि हमारा कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी कितनी कैपेसिटी है और हमारी लोक संख्या कितनी है और हमने कितनी बढ़ा ली। तो तो वो तो गलती वो बहुत सालों से कर रहे हैं। पाकिस्तान में सेम पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, उनके खाने के वांदे जो हो गए हैं, जो प्रॉब्लम हो गई है, उसका वजह ये है कि वहां पे ग्लेशियर्स पिघल गए, बाढ़ आ गई, जो था वो बह गया। वो भाई, उन्होंने उन- स्टोर करके क्यों नहीं रखा 2 4 5 सालों के लिए? वो गवर्नमेंट ने ये नहीं किया वहां पे। हाँ, बस। हमारी खैर हमारी स्थिति नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे भी गवर्नमेंट नहीं है प्रॉपर। तो तो वो कहीं ना उनकी गलती नहीं है, और कहीं ना कहीं तो ये आप लोगों को बोल रहे हो कि यार तुम, जो बंदा आज 4 टाइम का खाना अरेंज कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, 3 बार का चलो, और वो बच्चा पैदा कर रहा है, और 3 साल बाद 3 या 3 महीने बाद बाढ़ आती है और आप उसको बोलोगे मामू की गलती है, स्टोर करके क्यों नहीं रखा? ये कहाँ तक फेयर है? हम भगवान को सही साबित करने के लिए इंसानों के पीछे ऐसे पड़ गए हैं। देखो, अब ऐसे बोलने के लिए तो ये बोल सकते हैं कि जिसने आज अगर 50 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में आके मैं किसी परेशानी को झेलूं और मैं उसके लिए दोषी मेरे माँ बाप को कर दूं कि उन्होंने मुझे पैदा किया, मैं इस वजह से मैं आज 3 महीने के प्रॉब्लम। बच्चे की बात कर रहा हूँ, नहीं 50 साल के नहीं आदमी के नहीं नहीं। नहीं नहीं, वो बहुत फर्क बात है। एक ही है, बात एक एक ही है। कैसे है 3 महीने का बच्चा? एग्जाम्पल तो एक ही है। नहीं है, नहीं, तो एक सेकंड नहीं है। 3 महीने का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, 50 साल का आदमी कर सकता है। और दूसरी बात, जब भी कोई 50 साल का आदमी सफर कर रहा है लाइफ में, तो जरूरी नहीं कि उसकी अपनी गलती हो सकता है सोसाइटी की वजह से सफर कर रहा हूँ तो मैं। ये जो कैंसर होता तो है, ये इस जो इस ट्यूमर इन होता है, ये भी सोसाइटी की नहीं, गलती है। कैंसर ट्यूमर सोसाइटी की गलती ये भी नहीं है। गलतियां हैं। हमने कैंसर नेचर के साथ इतना क्या खिलवाड़ खिलवाड़ किया किया हमने है, नेचर के साथ? हमने इतने केमिकल वो हर कर चीज दिए केमिकल है, हर चीज, पानी भी केमिकल ही है। कहीं ना कहीं इन सिंस सब में जो भी कुछ बीमारियां हो रही हैं, जो कुछ बीमारियां आ रहा है, पहले से है, इतनी नहीं ना हमने नोटिस जितना नहीं। हमने 100 नेचर को। साल पहले, अच्छा 100 साल पहले कुछ बच्चे अचानक मर जाते थे, अचानक, हम लोग समझ नहीं पाते थे क्यों मर रहे हैं। आज हमारे पास 50 रीजंस हैं। 150 साल पहले, 200 साल पहले कुछ लोगों के पैर में मसल्स नहीं होते थे, आज हमें पता है वो पोलियो है। रिसर्च करने की कैपेसिटी नहीं थी तो प्रॉब्लम कम थी, ये नहीं बोल सकते। बीमारियां बहुत टाइम से है, हम उससे निकलते आ रहे हैं, तो ये नहीं बोल सकते कि ऑडियो में अचानक लाइट चली गई, लेकिन रोक नहीं सकते थे, क्योंकि अगर रोक देते तो फिर थॉट प्रोसेस रुक जाता, ट्रिप प्रैक्टिस करने को टाइम मिल जाता, सोचने के लिए टाइम मिल जाता, टैकल करने के लिए मुझे भी। वो डिसएडवांटेज दोनों साइड से हो सकता था। तो मैंने डिसाइड किया कि हम इसे अंधेरे में कंटिन्यू करेंगे, और जो बाकी का वीडियो है उसमें एक्चुअली कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ ऑडियो है। सो आई एम सो सॉरी इफ यू गाइस कैन वॉच, गुड। इफ यू फील लाइक नहीं देखना है तो फिर आप सुन सकते हैं क्योंकि सच में देखने के लिए कुछ नहीं है, सुनने के लिए है। थैंक यू। रिकॉर्ड हो रहा है, लाइट आ जाएगी। क्या कहते हैं, नहीं नहीं, कंटिन्यू करते हैं बीच में। तो बेसिकली क्या होता है, जो फेथ करते हैं ना, वो तो ये नहीं मान सकते कि गॉड नहीं है। मैं फेथ करता हूँ तो मैं मानता हूँ गॉड है।
फेथ के पीछे की वजह क्या फेथ मतलब के है फेथ पीछे का? की वजह ये नेचर देखना, ये इतना नीला आसमान देखना, इस प्रकृति को समझना, जितना प्रकृति को देखते तो हैं आप उतना बोल रहे, आपका जो आर्ग्यूमेंट है इसके लिए एक नाम है हम्म, फाइन ट्यूनिंग। हम्म, तो एक होता है फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट कि लोग बोलते हैं कि इंसान जहाँ पे है हम्म, कितना परफेक्ट है, सब कुछ ऑक्सीजन है, हम्म, पानी है पीने को, हम्म, पेड़ फल दे रहे हैं, हम्म, अगर सारी टेक्नोलॉजी निकाल भी दो हम्म, तब भी जिंदा रहने की हर रिक्वायर्ड चीज हाँ है ना? हाँ बस जानवरों के लिए भी है, इंसानों हम्म, के लिए भी है, पक्षियों के लिए भी, यस, कितना अगर परफेक्ट। हम खराब ना करें तो सबके लिए सब कुछ है। वही तो, अगर थोड़ा भी इधर उधर होता तो हम नहीं होते, मतलब हम्म, कितना परफेक्ट है सब हम्म, कुछ। हम्म, ये फाइन यस ट्यूनिंग आर्गुमेंट है ना आपका, यस 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 ये कॉन्सेप्ट है आपका। हम्म, ये- और इसको हम करने वाला कोई तो क्रिएटर अब मैं बताता हूँ कि ये है। क्यों गलत है। ये सब यहाँ है इसीलिए हम यहाँ तक डेवलप हो पाए, इवॉल्व हो पाए हैं। हम थे इसीलिए ये सब नहीं आया है। ये उल्टा क्यों काउंट कर रहे हैं? हमारे लिए कुछ नहीं है, हम स्पेशल नहीं है, हम भी एक अलग टाइप के जानवर ही हाँ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो हम भी हमारे लिए कुछ नहीं है, ये सब था तो हमारे लिए हम यहाँ पे विकसित हो पाए। ये क्योंकि डिफरेंस क्योंकि किसी ने ये सब विकसित किया तो इसलिए हम विकसित हो पाए ना। हमें, यही तो बोल रहा हूँ कि किसी को ये सब विकसित करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप होता है, ये सब होता है अपने आप। इतने बड़े इसमें अंतरिक्ष में और कहीं क्यों नहीं हो पाया? क्या गारंटी कि हाँ नहीं हो पाया? हो सकता हो। हो। और दूसरा, इतने बड़े अंतरिक्ष में अगर कहीं भी लाइफ नहीं होती हम्म, तो कहीं ना कहीं वो चमत्कार होता, क्योंकि बिलियंस हैं, मतलब बिलियंस ऑफ स्टार्स। अगर हमारा इकलौता ग्रह नहीं है जिसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, हाँ हाँ हम हाँ पृथ्वी की दूसरी लेयर पे रहते हैं, पहली नहीं। लेकिन तो लेकिन यही यही पॉइंट नहीं, यही पॉइंट मुझे और क्लियर करने हाँ, दो। ये एक लौता पॉइंट नहीं, चीज नहीं है ग्रह, हाँ, और भी ग्रह हैं। हाँ कुछ ग्रह हमसे इतने दूर हैं हम शायद कभी ना पहुंच पाए वहां हाँ पर। सही बात है सही हो बात सकता है वहां पे लाइफ हो भी लेकिन हम है। पहुंच नहीं पाए। हम्म, तो लाइफ को बनने के लिए किसी क्रिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बिना अमीनो एसिड को अगर कुछ नेचुरल स्टेट में रखा जाए, हमने जो एक्चुअली ना पत्थरों पे जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना उन पे भी हमें अमीनो एसिड मिला है। हम्म, तो अगर ऊपर रखा जाए आसमान में इस तरीके से, हम्म, तो आसमान में कह रहा हूँ लैब में कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में, तो हमने देखा है कि वहां पे लाइफ की रिक्वायरमेंट जो है ना, वो कंडीशंस अपने आप क्रिएट होने लग गई है। तो क्या वो साइंटिस्ट भगवान है? हम लेकिन एमिनो एसिड बनाने वाला कौन है? अमीनो एसिड को हम नहीं सिंथेसाइज कर सकते, लेकिन हाँ, क्योंकि 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 कुछ चीजों में टाइम लगता है, जैसे शराब यस 2 मिनट में नहीं बन सकती। यस यस बिल्कुल सही पॉइंट है। हाँ, टाइम लगता है। हाँ तो पृथ्वी, हाँ, इसी तरह गॉड को डिस्क्राइब करने में टाइम लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गॉड नहीं है भी है। क्या सबूत है इसका? जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा एथियस्ट के ऊपर क्यों जा रहा है कि तुम साबित करो नहीं है, जबकि जबकि हमें गलत साबित करना बहुत आसान है, बस एक भगवान सामने रख दो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है इन सारे कैलकुलेशंस में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है एक्चुअली ना, घर पे जहां भी मैं रह रहा हूँ ना, वहां ना मेरी अलमारी के अंदर एक सेंटा क्लॉज है, छोटा सा। उसके सामने सिक्का रखो, अगर सिक्का अगले दिन वहीं पर है तो वो कोई भी विश पूरी करेगा। इसको सही साबित करने का एक तरीका है कि आप मेरे घर में जाके अलमारी खोल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो ना, वो सेंटा क्लॉज ना जैसे अलमारी का दरवाजा खुलता है गायब हो जाता है, अंदर कैमरा रखो तो गायब हो जाता है। वो तभी होता है जब अलमारी का दरवाजा बंद है, और उसकी आवाज सिर्फ मुझे सुनाई देती है। तो समझ रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक फॉल्स लॉजिक देना और उसके बाद बोलना कि देखो भगवान तो साबित करने के लिए टाइम लगेगा। इस बात का क्या लॉजिक है, जो कि कोई भी सबूत नहीं है? प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सबूत नहीं है, एक भी नहीं। और फिर भी पृथ्वी पे रहने वाले 85% से ज्यादा लोग एक सिंगल चीज में मान रहे हैं जो गलत है, लेकिन कोई नहीं। गॉड ना बेसिकली गॉड जो है वो एक पावर है, वो एक पावर है। देख लो और फोन उठा लो, पावर है। वो पावर कहाँ है? गॉड एक किसने देखी? एनर्जी है, एक पावर है। जैसे हम भी एक एनर्जी, हम पावर है, लेकिन हम एक हम लघु पावर है।
हम हमारे अंदर जो एनर्जी है एक छोटे लेवल पे, हम और हम सबकी इन चीजों को एनर्जी, प्रूव कैसे करें, जैसे अभी साबित कैसे करें? जैसे आत्मा को हम आत्मा साबित, जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन क्या होता है, ये एनर्जी जो जो बोलती है, कौन सी चलती है, एनर्जी? बॉडी में से निकल जाती है, आत्मा निकलने के बाद बॉडी खत्म हो जाती है, आत्मा फिर देखी वो किसने है? देखी नहीं है, लेकिन और अभी आत्मा हवा का नहीं लॉजिक दिखती नहीं है, है हमें तो एग्जैक्टली पता है दिमाग कैसे काम करता है और हम क्यों जिंदा है। तो हमें आत्मा की जरूरत ही नहीं है, तो आत्मा क्यों है आत्मा और एक कहाँ है, एनर्जी, किधर है? बॉडी की एनर्जी जो वो फूड से काम आती है, कर वो रही फूड है। से आती है, खाने से। हाँ, वो निकल जाएगा तो आत्मा गायब हो जाएगी क्या? आत्मा गायब हो जाएगी तो वो फूड जाएगा ही नहीं मुंह में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो कोई तो आत्मा आत्मा है? जब गायब हो तो जाएगी इन तो सारे कोई है नहीं। कैलकुलेशन में आत्मा कहाँ से आ रही है? किसने बोल दिया कहाँ से आया? इसका कोई तो सबूत ही नहीं है कोई। जैसे आत्मा और बहुत सारी आत्माएं मिल करके जो उससे बड़ी चीज है वो परमात्मा है, बेसिकली एनर्जी है। अच्छा, थोड़ी गॉड देर इज ठीक है, एनर्जी। ठीक है। थोड़ी देर पहले आपने बोला गॉड ऑमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिशाली। फोन उठा लो। सॉरी गाइस, ये हेलो, वीडियो हाँ में बोलो। मैं एडिट नहीं कर रहा हेलो, और आप कुछ हाँ देख लाइट भी नहीं गई है, सकते। यस। क्या मालूम, तो मोमबत्ती जला के रख, ठीक है, ओके। तो आपने कहा कि गॉड सर्वशक्तिशाली और ऑल नोइंग है। अब इस बात पे विश्वास करते हो? हाँ, यस। तो जो चीज सर्वशक्तिशाली नहीं होगी वो भगवान नहीं हो सकती, बराबर है? तो मैं अगर आज के टाइम में बोल दूं, मैं साबित कर दूं कि गॉड सर्वशक्तिशाली नहीं है, तो मैं एक तरीके से साबित कर रहा हूँ कि वो नहीं है। गॉड नहीं है। एग्री कर रहे हो? हाँ, एग्री। कोई शक नहीं। हाँ, नहीं मैं क्वेश्चन। अभी साबित करता हूँ कि गॉड सर्वशक्तिशाली ओमनीपोटेंट नहीं है। कैसे? कैसे? हाँ, ये मेरा पेन है, हाँ, ठीक है, और 10 सेकंड के लिए मान लो कि आप गॉड हो, ठीक है, आप में सारी दुनिया की पावर है। तो क्या आप इस पेन को इतना भारी कर सकते हो कि आप भी इसे ना उठा पाओ? सिंपल सी बात, मैं तो हुई नहीं गॉड, तो मैं कैसे कर सकता नहीं, हूँ? ठीक है, आप हाँ। नहीं हो। क्या गॉड इस पेन को इतना भारी कर सकता है कि वो खुद भी इसे ना उठा पाए? नहीं, उसके लिए तो सब कुछ, वो तो कुछ भी कर सकता है कर गॉड। सकता है, इतना भारी कर सकता है कि वो भी ना उठा पाए। नहीं, वो तो उठा ही सकता है जब वो सब कुछ अगर कर वो सकता उठा ही लेगा तो इसका मतलब वो इतना भारी नहीं कर पाया कि वो उठा नहीं सकता। एक चीज में तो उसको फेल होना ही है। है। सर्वशक्तिशाली। सर्वशक्तिशाली, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ऐसा कोई चीज हो ही नहीं सकती जो कुछ भी कर सकती है। ऑमनीपोटेंसी पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने इस समय अभी ये साबित किया कि भगवान नहीं है। नहीं, लॉजिक के हिसाब से तो जैसे बोला तुमने तो इस हिसाब से साबित किया। लेकिन आपने तो बोला गॉड ऑमनीपोटेंट है, हाँ, सर्वशक्तिशाली है, तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एक छोटी सी चीज बोल रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। ये तो क्रॉस क्रॉस तथ्य हो गया ना, कि वो सर्वशक्तिशाली ये कर दे कि वही ना उठा पाए। एक चीज तो कर अगर वो उठा पाए तो इस चीज में फेल हो गए कि वो इसको इतना भारी नहीं कर पाए। लेकिन अगर वो नहीं उठा पाए तो नहीं उठा पाए, सर्वशक्तिशाली कैसे हो सकता है? तो सर्वशक्तिशाली तो कोई कुछ होता ही नहीं है, कोई भी नहीं है। और गॉड होने के लिए सर्वशक्तिशाली होना जरूरी है। दूसरा, ऑल नोइंग। ऑल नोइंग, इसको भी बताता हूँ। अब ये मैं गलत साबित नहीं कर सकता, कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैं मेरी जिंदगी में क्या करने वाला हूँ ऊपर वाले को सब पता है, ठीक है। पत्ता भी मर्जी के बिना नहीं हिल रहा है, सब कुछ पता है। अभी भी जो मैं कर रहा हूँ वो भी, और 150 साल बाद मेरी बॉडी जो कहीं जलने के बाद वो उसकी एक आधी हड्डी कहीं पानी में तैर रही होगी, वो भी सब कुछ पता है। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिलेगी, या तो मैं नर्क में जाऊंगा या तो कीड़े की तरह जन्म लूंगा। मुझे बहुत चीजें हो रही है, इन शॉर्ट में तकलीफ झेलूंगा मेरे एक्शंस की वजह से। और गॉड को ये सब पता है। तो ये सब पता था कि ये बच्चा तकलीफ झेलेगा, फिर भी मुझे बनाया। ये ऑल नोइंग कोई अगर है तो ऐसा करने वाला अच्छा कैसे हो सकता है? वो दिल का सही कैसे हो सकता है? उसकी मॉरलिटी सही नहीं हो सकती जो ऐसा करे। कुछ लोग पैदा होते हैं उनको स्पाइन में कुछ होता है, स्पाइन के लिए जिंदगी भर तकलीफ में है, हर मिनट मरना चाहते हैं, और 60 की उम्र में फाइनली मर जाते हैं। पूरी जिंदगी में एक मिनट भी हैप्पी नहीं।
उनकी जिंदगी बर्बाद थी। 14 साल की लड़की, एसिड फेंका, अंधी हो गई, माँ बाप के पास इलाज का पैसा नहीं। पर 19 साल से इंडियन कोर्ट में पिटीशन पे पिटीशन की, मुझे मरना है, यूथनेशिया बोलते हैं उसको, मुझे मरना है, कर रही है, तड़प रही है, और मुझे लगता है उसे मरने की परमिशन देनी चाहिए। तड़प रही है, वो मॉरल है, वो सही है।